हमारे तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं कि आपका डिप्टी कमिश्नर एसपी सख्ती करे आपके ऊपर? हम चाहते हैं लोग मामूल की ज़िंदगी स्टार्ट करें, और इसकी मैं मिसाल अमेरिका की आपको देना चाहूँगा कि अमेरिका में चीज़ें खुलने की तरफ चली गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी 70% आबादी को वैक्सीनेट कर लिया। ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, 70% आबादी को उन्होंने वैक्सीनेट कर लिया। पूरे पाकिस्तान में अभी तक तकरीबन 52 लाख लोग, हल्का फुल्का शायद नंबर मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, तकरीबन 52 लाख अफराद हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेट करा है। तो ये लम्हा फ़िक्री है। तो अगर हम चाहते हैं कि तमाम चीज़ें रूटीन के मुताबिक चलें तो प्लीज़ वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हमारा साथ दें। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि तमाम आपकी जो सनतें हैं, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें तो ये टीम जो आज काटी के ऑफिस में आके बैठी है, ये टीम आपकी सनतों को विज़िट कर सकती है। आप दिन मुख्तस कर लें कि आज फ़ला इंडस्ट्री जाएगी, आज फ़ला इंडस्ट्री जाएगी, तो ये अमला आएगा वहाँ पे आपकी सनत में आके, आपकी फैक्ट्री में आके मुफ्त वैक्सीनेट करके चले जाएगा, ताकि और ज़्यादा बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हो सकें। तो ये ऑफ़र आज भी वज़ीर आला सिंध ने जो टास्क फोर्स की मीटिंग की थी उसमें मामला ज़ेर गौर आया, और सिंध गवर्नमेंट इस मामले पर आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, और ये चीज़ आपके लिए की जा सकती है प्रोवाइडेड कि आप हमारा हाथ थामें, मिलकर काम करें। तो इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए कि हम इस वबा से बच सकें, बेटर सेंस प्रिवेल करें, हम SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने, और बड़े पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, ताकि हम इस वबा से परमानेंट लेवल पर छुटकारा इंशाअल्लाह हासिल कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी पहली तारीख आई नहीं है, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें हम गिला करते हैं, और मैं गिला करता हूँ, असद उमर साहब मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। अगर 1 जून को कोई फ़ैसला करना है तो 19 मई को क्यों अनाउंस कर रहे हो? सही है। अगर आप 19 मई को बता देंगे कि मैं 1 जून को हर चीज़ खोलने जा रहा हूँ, तो लोग तो कहेंगे सब कुछ ठीक है। यस। सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता तो अरबाब चांडियो साहब, कराची के अंदर पॉजिटिविटी रेशो 14% नहीं होता। सही है। जब NCOC कहती है ना कि 5% से ऊपर आप सख्तियाँ कर दें, तो एक आम आदमी नहीं समझ पाता कि 5% कहाँ है। आम आदमी तो ये सोचता है ना कि वफाकी हुकूमत ने चीज़ों को खोल दिया। अब आज एडिशनल IG कराची ने एक इशू रेस किया, उन्होंने कहा जी NCOC ने शादी हॉल के हवाले से बात कर दी कि खोल दिया जाए, तो नतीजा ये हुआ है लोगों ने शॉपिंग करनी शुरू कर दी है, तो आपके बाज़ारों में फिर रश बढ़ गया है। तो 1 तारीख का अनाउंसमेंट अगर आप 1 तारीख के पास आके करें सिचुएशन को फिर मद्देनज़र रखने के बाद, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम हो सकेगा। और हम एक बार फिर, आपको पता होगा जब लाहौर में सिचुएशन बड़ी ख़राब हुई थी तो लाहौर की इंतज़ामिया ने सख्त फैसले किए, और वहाँ पर कोई PTI PMLN पीपल्स पार्टी ने लड़ाई नहीं की। इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि हाँ लाहौर की सिचुएशन ख़तरनाक है, सख्ती करेंगे, सख्ती की, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन हुई। नतीजा ये हुआ कि आज लाहौर के नंबर्स नीचे आ रहे हैं। तो जब कराची में नंबर 14% पहुँचा हुआ, और 14% पहुँचने की वजह है कि आपने ट्रेनें खोल दी थी, सारी वर्कफोर्स आपकी ईद की छुट्टियां मनाने के लिए अपने अपने गांव चले गई, आपने कोई पाबंदी नहीं लगाई उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि NCOC ने कहा रेलवे स्टेशन बंद नहीं करेंगे। सब के सब अपने गांव देहात गए, गांव देहात से वापस आए। नतीजा ये हुआ कि आपका पॉजिटिविटी रेशो बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ अगले 2 हफ्ते बड़े क्रूशल हैं, और इन क्रूशल 2 हफ्तों में हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। 2 हफ्ते के बाद चीज़ें ठीक हो जाए, आप खोल दें, आप शहरियों को बताएं चीज़ें खोल दी हमने। लेकिन शहरियों को अगर आप एक बस वाले को, पथारे वाले को, एक मज़दूर को आप ये कहेंगे कि मैं 2 हफ्ते बाद चीज़ें खोलने जा रहा हूँ, तो वो तो कहेगा हाँ यार सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, मुझे वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मीडिया भी ये मैसेज कन्वे करे कि डिसीजन शुड बी टेकन एट द राइट टाइम। लोगों को पहले आप चीज़ें बताकर रिलैक्स कर देते हैं, और जिसका खमियाजा फिर आपका हेल्थ स्टाफ उठाता है, आपके डॉक्टर्स उठाते हैं जो कि परेशान हैं।
इस वक्त भी आप आखान अस्पताल में चेक करेंगे तो आपको बेड्स नहीं मिलेंगे। नीपा पे जो हमारा सिंध इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल है, अच्छा, उसके अंदर 90% आपके वेंटिलेटर जो है वो ऑक्यूपाइड है। दफ्तर बंद हो गए। ये फैक्ट्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। हमारे जो दोस्त वफाकी हुकूमत में बैठे हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और जब सिंध हुकूमत अपनी आवाम के बेहतरीन मफाद में सख्त फैसले करती है तो बाकी लोग उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। हम लोग मिलकर मुत्तहद होकर इन चीज़ों को इन्फोर्स करें ताकि आने वाले दिन हमारे लिए बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया। जमीन भाई से मुनीर बोल रहा हूँ, उस्मान को कैसे अच्छे हो यार? 32 सुबह से घर पे नहीं है, 55। देखिए, मैं ना साजिशी आदमी हूँ और ना साजिशों में बिलीव करता हूँ। भाई मेरे जनरेटर भी नहीं लेकिन चलता। आपको पता है कि जो लोग लाहौर में कर्फ्यू लगा रहे थे उन्हीं के नुमाइंदे जो कराची में बैठे हैं वो लोगों को वरगला रहे थे। वो लोगों को कह रहे थे मामूली फ्लू है, कुछ नहीं होता। अलमरा हो जाए पहले। तो जब लाहौर में उन्होंने कर्फ्यू लगाया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की उसकी। हमने वहाँ के सनतकारों से, वहाँ के ताजरों से बैठकर बात नहीं की कि आप हुकूमत के फैसले को क्रिटिसाइज़ करें। हमने कहा नहीं, हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। हमें लोगों को कहना है कि हालात ख़तरनाक है, सख्त फैसले होने की ज़रूरत है। तो मैं वो तमाम जो इनके लोग हैं उनसे गुजारिश ये करूँगा कि हुकूमत का साथ दें। मैंने आपको बताया कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि बंदिशें लगे, कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि रुकावटें हों, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो आपको ख़तरनाक फ़ैसले करने पड़ते हैं। आप हालात ख़तरनाक होने के बाद फ़ैसले नहीं करते हैं, रिएक्टिव नहीं होते आपको पहले फ़ैसले करने की ज़रूरत है। आपने पंजाब में फ़ैसले लेट किए जब आपके हॉस्पिटल की सिचुएशन चोक हो गई थी। हमने तो प्रिएम्प्ट किया, हमने पहले फ़ैसले करने शुरू किए। इसका नतीजा है कि आज सिचुएशन आपको उतनी ख़तरनाक नज़र नहीं आती, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हमें उसी जिम्मेदारी को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है ताकि आने वाले दिन हमारे लिए और ख़तरनाक हो बल्कि बेहतरी की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू अमित जी। इसके बाद हम करेंगे जकी शरीफ साहब वोट ऑफ थैंक्स देंगे। इसके बाद हम मीडिया के और दोस्तों को भी सवालात देंगे और बिजनेसमैन के भी। जकी शरीफ साहब शुक्रिया। नमदुम मदुसली अला रसूल करीम। जब यहाँ पे कोविड आया 2 साल पहले, कोविड-19 के बावजूद, आज फैटफ की ग्रे लिस्ट की तलवार के बावजूद, आज जो लोकस्ट टिड्डी दिल के हमले के बावजूद, पीडीएम की ब्लैकमेलिंग के बावजूद, धरनों के, जलसों के, जुलूसों की ब्लैकमेलिंग के बावजूद, कोलिशन गवर्नमेंट की बावजूद, इस अंदर जो हमें ब्लैकमेल करते रहे उसके बावजूद, आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की मैशियत को दुरुस्त सिमत में डाल दिया, क्योंकि उसकी नीयत ठीक है। आपके सामने मैं कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं। कल नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जो पाकिस्तान की जीडीपी है उसको 3.9% बताया, जिसको इस साल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इवन स्टेट बैंक जो है वो डिफरेंटली प्रोजेक्ट कर रहा था। लेकिन जब हुक्मरान की नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला की बरकत भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मांगे तांगे की ग्रोथ जो कि सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा अरसा नहीं हो सकती। आप कर्ज लेंगे, एक दिन कर्ज वापस करना है और कर्जदार आपका आके गिरेबान पकड़ेगा। लेकिन हम अब पाकिस्तान की इकॉनमी को अपने पांव के ऊपर ले आए हैं। हमारा जो मॉडल है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल है। हमने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हमारा जो मॉडल है वो प्रोडक्टिविटी ड्रिवन मॉडल है। हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर 13.5% इजाफा हुआ, और जो एक्सपेक्टेड पाकिस्तान की इंशाल्लाह जो एक्सपोर्ट्स है, जब ये साल क्लोज होगा 30 जून को, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $25.5 बिलियन से जायद होंगी, जो पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट एवर होंगी, जो कभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इतना इजाफा नहीं हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ये
शुक्र है अल्लाह ताला की, ये ख़ास बरकत है। और इसके लिए ऐसे नहीं है घर बैठे एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, हुकूमत ने ख़ास तौर के ऊपर टैरिफ सेक्टर के अंदर, रिफंड्स के अंदर, कोविड के दौरान स्टेट बैंक ने बाकायदा तौर के ऊपर पे रोल पैकेज दिया ताकि लेबर को ले ऑफ ना करें, इंडस्ट्री को सहारा दिया। जहां पूरी दुनिया की इकॉनमीज कोविड की वजह से मुतासिर हुई, इकॉनमीज सुकड़ गई, वहां पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा रही है। उसकी भी मैं आपको फिक्र दूंगा कि दुनिया के अंदर क्या हालात हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक्सपोर्ट्स का बताया, उसके बाद जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो भी इंशाल्लाह इस साल माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इंशाल्लाह 4000 की नफसियाती हदूद जो हद है वो हम पहले पार कर चुके हैं और इंशाल्लाह तमाम टारगेट्स को मीटअप करेंगे। जो मैं पैदावार की बात कर रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% का इजाफा, रिकॉर्ड ट्रैक्टर्स की सेल, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल की सेल, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल, 40% सीमेंट की सेल के अंदर इजाफा हुआ जो वजीर आजम साहब कंस्ट्रक्शन पैकेज लेकर आए हैं। उसके बायस स्टेट बैंक 500 अरब रुपए की टफ की पॉलिसी लेकर आया। आज जदीद मशीनरी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही है, जदीद मशीनरी, एफिशिएंट मशीनरी, जिससे हमारी पैदावार बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। 2%, 3%, 4% के ऊपर स्टेट बैंक ने ये सरमाया जो है वो फराहम किया है, जिससे हमारी इंडस्ट्री तेज़ी से लगेगी। नई फैसलाबाद में तेज़ी से आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो एग्रीकल्चर, जो PMLN के दौर में नीचे जा रही थी, अब आप देखें कि शुगर केन के अंदर पैदावार में 22% रिकॉर्ड इजाफा, तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट गए इसके अंदर। इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम जब हमने हुकूमत संभाली, ये ग्राफ आपके सामने मैं दे रहा हूँ, ये मैं मोहम्मद जुबैर को, शहबाज शरीफ को जो बड़ी ट्वीटें कर रहे हैं, ये बिलावल को, उनको चैलेंज कर रहा हूँ। हमें मिली थी 1496 डॉलर के ऊपर पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तानियों की है, राउंड अबाउट 1,90,000 के ऊपर उस वक्त। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1608 डॉलर पर कैपिटा इनकम पहुंच चुकी है, जो तकरीबन 2,46,000 2,50,000 रुपये पर कैपिटा इनकम जो बढ़ती है उसके अंदर इजाफा हुआ। उसके अलावा जो हमारी मईशत का हुजम है, हमारी मईशत के हुजम के अंदर 33 बिलियन डॉलर जो है वो इजाफा हुआ, पाकिस्तान की मईशत में इजाफा हुआ। जो वज़ीर आज़म साहब बार बार बात करते थे, इनको समझ नहीं आती थी, वो वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, दौलत की बात करते हैं। जब आपके मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हो जाएं तो उसके माइक्रो इंडिकेटर्स के अंदर भी जो है वो तेज़ी से फ़ायदा होता है। फिर आप आ जाएं, पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड डॉलर्स आए हैं। रेमिटेंसेस अभी तक जुलाई से अप्रैल 10 महीनों में 24 बिलियन डॉलर से ज़ायद बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जब उनको एहसास हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, बैरून मुल्क फ्लैट्स नहीं बना रहा, उसके बच्चे वहाँ कारोबार नहीं कर रहे, उन्होंने पैसा बैंकिंग चैनल से भेजना शुरू कर दिया। और ये भी कोविड के दौरान, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, कोविड के दौरान आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ 24 बिलियन डॉलर। हमारी एक्सपोर्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इंशाल्लाह 25 से 26 बिलियन डॉलर को जाके इंशाल्लाह इस साल क्लोज होगा, टच करेगा। रोशन डिजिटल अकाउंट फिर 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यहाँ जमा करवाया। टोटल ये तकरीबन अगर मैं देखूँ रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स और रोशन डिजिटल अकाउंट को अगर मैं शामिल करूँ तो पाकिस्तान में हाईएस्ट एवर, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर्स 55 बिलियन डॉलर जो है वो इतने डॉलर्स इनफ्लो नहीं हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है उसमें तेज़ी से जो है वो बेहतरी आ रही। फॉरेन रिजर्व जो 9 बिलियन डॉलर पे खड़े थे स्टेट बैंक के, आज 15.6 बिलियन डॉलर पर हैं। जो हमारे मजबूरी ज़खायर हैं वो 23 बिलियन डॉलर को टच कर गए हैं। तो जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था, एक ग्रोथ का मॉडल था जो इसहाक डार का, नवाज शरीफ का था, वो सुर्खी पाउडर ग्रोथ का मॉडल था, ब्यूटी पार्लर ग्रोथ का मॉडल था। मेकअप कर दो, नीचे से आपकी हालत वही की वही है। हमने इकॉनमी को ठीक किया, ये लेकर गए मांगे तांगे की इकॉनमी पे, हम ले गए एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि मुल्क में डॉलर आएगा तो आप डॉलर वापस करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, सिर्फ डॉलर्स का आउटफ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था।
जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स नीचे आ रहे थे, जिसकी वजह से आज ये सच नहीं बताते, जिसकी वजह से रुपया डीवैल्यू हुआ। जो महंगाई का शोर ये डालते हैं, रुपया डीवैल्यू हुआ, हमारी दालें इंपोर्ट होती हैं, हमारी खाने का घी इंपोर्ट होता है, हमारा पेट्रोल इंपोर्ट होता है, उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो महंगाई की शक्ल पे आवाम के ऊपर आया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का जो रुपया दुनिया की बेस्ट करेंसीज के अंदर है, 168 पे अल्लाह ताला की जो रहमत है वो शामिल हाल हो रही है। आईटी एक्सपोर्ट्स 44% इजाफा, यानी कि आप तमाम इंडिकेटर्स को देखें जो टर्न अराउंड हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले 10 माह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया $1 बिलियन का। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैलेंस है। सादा अल्फाज में बता दूं, जो हुकूमत के अखराजात होते हैं और जो हुकूमत का रेवेन्यू होता है, जो इनकम होती है, उसमें अगर आपका अखराजात ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। लेकिन हम प्राइमरी बैलेंस को अचीव कर चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जितने हुकूमत के अखराजात हैं उतनी हुकूमत की आमदनी, अगर इसमें कर्ज़ों को निकाल दिया जाए, कर्ज़ों की एक साथ को निकाल दिया जाए जो ये तोहफ़ा हमें दे के गए हैं, और हमने सबसे कम कर्ज़े लिए हैं, और वो कर्ज़े जो लिए हैं वो भी इनके लिए हुए कर्ज़ों को वापस करने के लिए लिए हैं। और जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, जिस तरह हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है, और एग्रीकल्चर की पैदावार, ये सिर्फ रेट्स बढ़ाने से और किसानों पर तवज्जो देने से हुआ है। इस बजट में किसानों के लिए रिकॉर्ड बेहतरी का पैकेज लेकर आए हैं, सीड के ऊपर रिसर्च के हवाले से, किसानों को सपोर्ट देने के हवाले से, उनको उनके मशीनरी पहुंचाने के हवाले से। तो आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में और बेहतरी होगी। आखिर में मैं वज़ीर आज़म इमरान खान लोगों को हाउसिंग का मंसूबा दे रहा है। 10,000 रुपये किराए के अंदर जो रहने वाला, 20,000 रुपये किराए के अंदर रहने वाला, वो 5 से 10,000 माहाना किस्त लेकर अपने घर का मालिक बन जाएगा। 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दे रहे हैं जो कि पंजाब की सारी आबादी को 31 दिसंबर तक मिल जाएगा। KPK की सारी आबादी को मिल चुका। अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से, अपनी मर्ज़ी के बेहतरीन हॉस्पिटल से आप अपना इलाज आपका मुमकिन हो सकेगा। किसी का बच्चा, भाई, बेटा, वालिद, वालदा इंशाअल्लाह बीमारी से सिसक के नहीं मरेंगे, बल्कि उसको इलाज की सहूलत और सरमाया हुकूमत फराहम करेगी। ये है मदीना की रियासत। और आखिर में डैम्स की बात करूँगा। सस्ती बिजली, पाकिस्तान को बिजली नहीं चाहिए, पाकिस्तान को सस्ती बिजली चाहिए। सस्ती बिजली का एक ही ज़रिया है, जो इन हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ क्रिमिनल नेगलिजेंस की है। फिर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये कौमी मुजरम है जिन्होंने 1967 के बाद डैम्स नहीं बनाए इस मुल्क के अंदर। डैम्स को सियासत की नज़रिए करते रहे हैं। 1963 में मोमन डैम का आइडिया आया। काम कौन स्टार्ट कर रहा है? इमरान खान कर रहा है 19 दिसंबर 2020 को। सरमाया कौन दे रहा है? इमरान खान की हुकूमत दे रही है उसको चलाने के लिए। वापडा को ओनरशिप दे रही है, इमरान खान की हुकूमत दे रही है। 10,000 मेगावाट के आपके इंशाल्लाह अगले आने वाले 10 साल में ये डेकेड ऑफ डैम्स है। इमरान खान ने डैम्स का बेड़ा उठा लिया है। आपके डैम्स बनने जा रहे हैं। 10,000 मेगावाट बिजली आएगी, सस्ती बिजली आएगी। 1 लाख ज़मीन जो बंजर पड़ी हुई है वो काबिल काश्त होगी। और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये फिगर नोट कर लें, ये फिगर नोट कर लें, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में हमारे पास जो पानी ज़ख़ीरा करने का जो ज़ख़ायर हैं वो 13 मिलियन एकड़ फिट हैं। 13 मिलियन एकड़ फिट का मतलब 1 करोड़ 30 लाख एकड़ फिट। और जो आपका अवामी वज़ीर आज़म है वो 10 साल में जितनी कैपेसिटी ज़ख़ीरा करने की आपने 70 साल में लगाई, वो इमरान खान 10 साल में आपको लगा के दे रहा है। 1 करोड़ 29 लाख एकड़ फिट पानी महफूज होगा, जिससे पीने का साफ पानी भी मिलेगा। नौशहरा, 4 सद्दा, पंजाब के इलाके सैलाब से डूबते थे। सिंध के लोग शोर मचाते थे हमें पानी नहीं मिल रहा, पानी समुद्र में चले जाता था। वहाँ पर सखर बैराज बन रहा है, वहाँ पर कच्ची कैनाल को एक्सटेंड किया जा रहा है और मज़ीद उसका भी आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इफ्तिताह करेंगे। तरबेला फेज़ 5 का उसका इफ्तिताह जो है वो अगले हफ्ते वज़ीर आज़म साहब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर उसका संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। दिया मीर भाषा डैम 4500 मेगावाट के ऊपर काम शुरू हुआ हुआ है। तो ये कौमी मुजरम जवाब तो दें, कहाँ छुपे हुए हैं आज जो मुल्क का इत्तिसाल करके गए हैं। हम बिजली घर देंगे, तेल के ऊपर, गैस के ऊपर, कोयले के ऊपर चलाने वाले 1500 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंटें अदा करनी है। यानी मतलब सादा आवाम के लिए कि कारखाना बंद है, आप बिजली लें या ना लें,
आपने उनको कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी है। तो ये इस मुल्क के साथ जो है वो जुर्म हैं। जगह जगह माइंस बचा के गए थे, लेकिन इमरान खान हमेशा पुरअज़म रहा है। इमरान खान ने हमेशा जो भी मैच खेला है वो उसने कौम के लिए खेला है, पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेला है, उसका कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरे लीडर को कौम की फ़िक्र है, गरीब आदमी की फ़िक्र है, उसको अपने बच्चों के महलात की फ़िक्र नहीं है, उसको काले धन को सफ़ेद करने की फ़िक्र नहीं है, उसको एहतसाब के केसेस बंद कराने की फ़िक्र नहीं है, उसको NRO लेने की फ़िक्र नहीं है। तो लिहाजा वो लोग जो मायूसियाँ फैलाते थे, आज ये जो फिगर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फिगर्स जो हैं उनके लिए उनको मायूसी होगी, क्योंकि मायूसी फैलाने वालों की मायूसी की साजिश नाकाम हो गई और इमरान खान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अमर किया है। और इंशाल्लाह जो आने वाले हमारे 2 साल हैं, उन 2 सालों में इंशाल्लाह आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा और महंगाई का जो जिन है उसको भी काबू में पाएंगे। और इस मुल्क की जो तरक्की का वादा वज़ीर आज़म साहब ने किया था, वो वादा भी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ पूरा होता जा रहा है, जिसमें हमारी जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ है वो भी 4.4% है। इसके अलावा बेशुमार फिगर्स हैं। ये मैंने आपके सामने चंद बातें रखी हैं। और मैं एक बात और करता चलूँ कि बड़ी तनकीद हो रही थी कि कल NCA की मीटिंग में पता नहीं स्टेट बैंक ने या फाइनेंस वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें कोई सियासतदान तो बैठते नहीं, उसमें ना कोई काबीना का मेंबर बैठता है, वो प्योरली टेक्निकल लोगों की मीटिंग्स होती हैं। वो एक इसहाक डार होता था जो फज पेमेंट्स करता था, जो फज फिगर्स करता था, जो आउट ऑफ द बुक लोन पार करके गया था। आज इसहाक डार कोई नहीं है। आज जितने हकाइक बताए जा रहे हैं, आप हर सेक्टर से पूछ लें, आप किसान से पूछें, आज आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें, आज आप टेक्सटाइल फैसलाबाद खड़े हैं, कब्रिस्तान था यही फैसलाबाद। लूमें 40 रुपए किलो कबाड़ के भाव बिक रही थी, टमाटर महंगा था और लूम सस्ती बिक रही थी। आपके इल्म में स्पिनिंग मिलें बंद पड़ी थी। आज ना सिर्फ पुराना टेक्सटाइल का सेक्टर चला, आज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उसकी फिगर्स भी बताऊंगा आपको अगले हफ्ते कि कितनी तेज़ी से जो है वो हमारी स्पिनिंग मिल्स लग रही हैं, कितनी से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर रहा है। ये तमाम फिगर्स आपके सामने रखेंगे। हमने इनकी लड़ाई से क्या निकालना है? हमने अब आपको वो तमाम पॉजिटिव्स आवाम को बताने हैं जो हमने पिछले 3.25 साल में हासिल किए। और आखिर में सिर्फ मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ कि जितनी मैंने आपको कारकर्दगी बताई, ये कारकर्दगी हमने हासिल की है कोविड के दौरान, जब पूरी दुनिया की इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। भारत की इकॉनमी, उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च चलता है 2020-2021, -8%। इंडिया जो कितना बड़ा मुल्क है, कितना बड़ा इकॉनमी का साइज है, -8% पे। यूके -9.9% के ऊपर। टर्की 1.8% पे, यानी कि उस ग्रो कर रहा है, माइनस में नहीं है। बांग्लादेश 1.6% पे। इजिप्ट 3.3% के ऊपर। यानी ये वो मुल्क से जिनको हमारे से बेहतर हालात थे, लेकिन कोविड के बावजूद, लोकस्ट टिड्डी दिल के हमले के बावजूद, धरनों के बावजूद, जुल्सों के बावजूद, तमाम तर ब्लैकमेलिंग के बावजूद, फैटफ की ग्रे लिस्ट के बावजूद हमने बेहतरीन जो है वो परफॉर्म किया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान को मज़ीद तौफीक देगा और इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया। देखें आज का जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, वो मैंने अपने जो मुल्क की हमारी इकनॉमिक अचीवमेंट्स हैं उसको हाईलाइट करना है। जहाँ तक रह गई बात नवाज शरीफ के मकान में कौन गया कौन नहीं गया, देखें बात यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से तो भगोड़े हैं, वहाँ पे बैठे हैं। अब वहाँ पे लंदन पुलिस है, कैमरे है, अगर इनको कोई प्रॉब्लम है दरख्वास्त दें, उनके चेहरे नज़र आ रहे हैं, वो उनकी तफ्तीश कर लेंगे। अब बहुत सारी क्यास आराइयाँ हो रही हैं, लिहाजा मैं उन क्यास आराइयों के ऊपर नहीं जाना चाहता। और बहुत सारे मुजरम ऐसे हैं जो नवाज शरीफ के साथ शायद लंदन में मुजरिम हों, वहाँ छुपे हों, तो किसी की तलाश के लिए कोई भी कहीं जा सकता है। देखें फैसलाबाद के लिए भी ये हमने तजवीज़ जो है वो सामने रखी हुई है कि जो हमारे सहाफ़ी बरादरी हैं, प्रेस क्लब के सामने हम इनको जो है वो वहाँ पर सेंटर बना दें, उस पर भी हम आपको अच्छी खबर देंगे। देखें ये तीतर बटेर के नाश्ते PTM के होते रहते हैं।
पीडीएम ने क्या इकट्ठे होना है, पीडीएम जो है वो अब इकट्ठे होकर जेल ही जाएगी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त नाज़िर देख रहे हैं लियाकत शहवानी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। सॉरी, परसों से मंडे से 24 मई से बलूचिस्तान के तमाम अजला में तालीमी इदारे जो है वो खुल जाएंगे, मां सिवाय कोयटा। और अगर कोयटा में केसेस में डिक्लाइन मजीद आ जाती है, SOPs का ख्याल रखते हैं, तो फिर कोयटा में भी तालीमी इदारे वो खुल जाएंगे। और इंशाल्लाह ये जो सूरत हाल बरकरार रही तो आहिस्ता आहिस्ता दीगर सेक्टर्स भी खुलेंगे। अब इसमें यानी मंडे से हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी आउटडोर डाइनिंग परमिशन ग्रांट कर दी गई है। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी रात 12 बजे तक, और टेक अवे सर्विस जो है 24 घंटे जारी रहेगा, लेकिन इनडोर डाइनिंग पे पाबंदी रहेगी। और इसी तरह जो हमारे तफरीही मकामात हैं विद स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स वो भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन यह है कि पार्क्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ पे, दीगर तकरीबात पे, इज्तिमाआत पे पाबंदी आयद रहेगी। केसेस में कमी की सूरत में ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता मामूलात ज़िंदगी वापस मामूलात पे आना शुरू हो जाएंगे। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट चूँकि स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी कुछ एक्टिविटीज़ का एक प्लान है, सूरत हाल को हम देख रहे हैं, उस हवाले से अपने तौर पे हम इंशाल्लाह इस हवाले से भी कोई फैसला करेंगे। बाकी कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे जो मज़ारात हैं, जिम्स हैं, सिनेमाघर हैं और मैरिज हॉल्स हैं। इस वक्त तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी मीडिया टॉक कर रहे हैं। कोरोना SOPs के हवाले से वो आगाह कर रहे हैं कि किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, और आउटडोर डाइनिंग के हवाले से आगाह किया जा रहा था कि वो कैसे और कब खुलेगी।